फिल्मों से दूर होकर भी हर साल इतने करोड़ कमाते हैं गोविंदा। जानिए हर महीने बिना कुछ किए कैसे कर लेते हैं करोड़ों की कमाई। कभी एक वक्त में साइन की थी 70 फिल्में, लेकिन एक गलती ने चौपट कर दिया गोविंदा का करियर। जी, एक जमाना हुआ करता था जब गोविंदा की फिल्में जबरदस्त कमाई करती थी। एक वक्त ऐसा भी था जब कहते थे कि अगर गोविंदा की फिल्में रिलीज नहीं होंगी तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि धीरे धीरे ऐसा वक्त आ गया कि गोविंदा पीछे रह गए और बाकी सितारे उनसे बहुत आगे निकल गए। आज जहां गोविंदा के साथ के हीरो एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे हैं और सिनेमा में बहुत सक्रिय हैं, तो वहीं अब गोविंदा फिल्मों से लगभग दूर हो चुके हैं। उनकी पिछली कई फिल्में फ्लॉप रही हैं। बॉलीवुड में उनकी दूसरी पारी बाकी हीरो की तरह सफल नहीं रही। हालांकि गोविंदा भले ही फिल्मों में नहीं नजर आ रहे हों, लेकिन वो विज्ञापन और डांस रियलिटी शोज में नजर आते हैं। गोविंदा को लेकर लोगों का क्रेज भी अभी कम नहीं हुआ है। आज भी गोविंदा जिस महफिल में पहुंच जाते हैं उस महफिल में रौनक आ जाती है। हालांकि बहुत से लोग इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि गोविंदा फिल्में नहीं कर रहे हैं तो उनकी कमाई का जरिया क्या है, उनका घर बार कैसे चलता है, उनकी नेटवर्थ कितनी है और फिल्में किए बिना ही करोड़ों की कमाई वो कैसे कर लेते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं गोविंदा की कमाई के जरिए के बारे में। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो गोविंदा की कुल संपत्ति करीब 151 करोड़ रुपए है। उनके पास मुंबई और उसके आसपास के इलाके में 3 बंगले भी हैं। गोविंदा अपने परिवार के साथ जुहू वाले बंगले में रहते हैं। गोविंदा के पास मर्सिडीज बैंड जैसी महंगी कारों का कलेक्शन है। इसके साथ ही वो सालाना 16 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करते हैं। साथ ही गोविंदा भले ही फिल्मों में नजर नहीं आते हों, लेकिन रियल एस्टेट से भी वो अच्छी कमाई कर जाते हैं। उन्होंने रियल एस्टेट की कई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। साथ ही उन्हें कई विज्ञापन मिलते हैं, जिसके चलते गोविंदा करोड़ों की कमाई करते हैं। गोविंदा ने फिल्म इल्जाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्शन और डांसिंग हीरो के तौर पर की थी। इसके बाद गोविंदा ने कॉमेडी में हाथ आजमाया और एक से एक बढ़कर कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, आंटी नंबर 1, राजा बाबू, हसीना मान जाएगी जैसे कई फिल्में की और बन गए सुपरस्टार। गोविंदा आखिरी बार रंगीला राजा और आ गया हीरो में नजर आए थे, लेकिन उनकी ये फिल्में नहीं चल पाई थी। इसके बाद काफी समय से वो बड़े पर्दे से गायब हैं। हालांकि अक्सर वो किसी न किसी रियलिटी शोज में गेस्ट जज बनकर आते हैं और दर्शकों का उनका ये स्टाइल काफी अच्छा भी लगता है। वहीं उनकी लव स्टोरी के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि फिल्मों में साथ काम करते करते गोविंदा को एक्ट्रेस नीलम से प्यार हो गया था। एक पोर्टल में छपे आर्टिकल के मुताबिक गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि नीलम के प्यार में गोविंदा ने एक बार सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। हालांकि गोविंदा की मां चाहती थी कि वो डायरेक्टर आनंद सिंह की साली यानी सुनीता, जो अभी वर्तमान में गोविंदा की वाइफ है, उनसे शादी करे। गोविंदा कभी अपनी मां की बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने नीलम को छोड़कर सुनीता से शादी की। उन्होंने अपनी शादी की बात भी सभी से छुपा कर रखी थी। ऐसा इसलिए ताकि उनका करियर प्रभावित ना हो। गोविंदा की शादी की बात तब सामने आई थी जब बेटी टीना का जन्म हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अपनी शादी के बाद वो नीलम को कभी नहीं भूल पाए थे। उन्होंने नीलम के साथ कई फिल्में की और वो चाहते थे कि नीलम सिर्फ उनके साथ ही काम करे। खैर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही पेज को फॉलो जरूर कर लें।